नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज शुरुआत फ्लैटिश टोन पे हुई थी, फिर एक डिप आया और वहां से जो पुल बैक मार्केट ने लिया, स्पेशली बैंक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स, जहां पे एक जोरदार तेजी आई। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास मार्केट बंद हुए। सेकंड हाफ तक आते आते डॉक्टर रेड्डीज या फिर ऑटो स्पेस के शेयर या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज जिन्होंने मेजरली पार्टिसिपेट किया और एक अच्छी तेजी मार्केट को दिलाई भी। तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली जो खबरें आ रही हैं कि कुछ एक बैठक है वित्त मंत्री की आज प्रधानमंत्री के साथ, और उससे ठीक पहले एक अच्छी बाइंग मार्केट्स में देखने को मिल रही है। जो मेजर मार्केट्स में बाइंग आई थी वो हैवी वेट्स की तरफ से ही ड्राइव होते हुए दिखाई पड़ी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप तो मोरलेस एक फ्लैटिश नोट पे ही वहाँ पे कामकाज हो रहा था, लेकिन बाकी जो बाइंग थी वो फ्रंट लाइन में हैवी वेट्स लीड कर रहे थे। नंबर से पहले डॉक्टर रेड्डीज में बाइंग थी, नंबर से पहले एक्सिस बैंक में बाइंग थी, नंबर से पहले टाइटन के अंदर बाइंग थी। एलएनटी हालांकि फ्लैट था, लेकिन एलएनटी के अंदर भी एक स्पेशल डिविडेंड, तो वहाँ पर भी कुछ हद तक हरा निशानी देखने को मिल रहा था। और रिलायंस जिसके नंबर्स फ्राइडे को हैं, वहाँ से भी पहले बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है सौरभ धवन जी का, एंजल ब्रोकिंग के ऊपर व्यू पूछ रहे हैं। सौरभ जी, एक नंबर साउंड आया, शेयर में आज अपर सर्किट भी लगा, लेकिन जो भी तेज़ी आपको मिल रही है, एक डे सर्किट या कल की तेज़ी का भी सर्किट अगर मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल एग्जिट करने के लिए ही करें। अच्छे नंबर्स हैं और पार्शियलिटी से एग्जिट कर सकते हैं, लोअर लेवल पे फिर मिले फिर एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट आप जो भी प्रॉफिट है उसे लेकर निकल सकते हैं। मतलब जो भी जानकारों से बात हुई उनका यही कहना है कि जो आईपीओ में फंसे हैं उनको मौका मिल रहा है, अगर एग्जिट करने का तो वो कर सकते हैं। थोड़ी और तेज़ी मिलती है या एटलीस्ट पार्शियल एग्जिट करके आप होल्ड कर सकते हैं कि आपको दोनों तरह के ही बेनिफिट आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा टोरेंट फार्मा, निधि राघव जी का सवाल है, 2953 पे खरीदा है, 2953 आज है 2500। देखिए टोरेंट के नंबर्स अच्छे आने का अनुमान था, मार्केट में बज़ था, बहुत अच्छे नंबर आए, मार्केट की बज़ के अकॉर्डिंग नहीं आते दिखाई पड़े तो थोड़ा सा नीचे आया। आज 2-2.5% टूटा और रादर 2560 के लेवल से शायद इसने घूम के 2600 के आसपास क्लोजिंग दी है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स अभी भी 3400 के टारगेट पे इंटैक्ट हैं, 3200, 3400, 3100 इस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका नज़रिया छोटी अवधि का है तो वेट कर लीजिए एक्सपायरी तक, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी बन सकता है। एफ&ओ का शेयर है, तो अगर शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट करते तो शायद एक अच्छा मूव आए, तो आप उस लिहाज से भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, बात करने के लिए और एक सवाल ले लेते हैं। आईटीसी में भारत शाह साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। देखिए शाह साहब, आईटीसी के लिए तो वही सवाल का जवाब है कि अगर आप में पेशेंस है तो आप बने रहें, अगर पेशेंस नहीं है तो बहुत अच्छे विकल्प एफएमसीजी स्पेस में है। कोलगेट जैसा शेयर आपने देखा ही, हाल में करेक्शन हुआ और उसके बाद क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। तो ये मीडियम टर्म के हिसाब से सोचने वाले शेयरों में भी आता है और लॉन्ग टर्म में भी आता है, लेकिन आईटीसी प्योर प्ले स्ट्रॉन्ग नंबर्स का मतलब प्योर प्ले है स्लो मूवर के तौर पे, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। ब्रोकर्स या हाउसेस के व्यू इंटैक्ट है, 220, 240, कुछ ब्रोकर तो इनफैक्ट 300 के ऊपर भी टारगेट दे रहे हैं, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए तो आप टाइम दें तो आप इसके अंदर बने रहें। एल साहब निकल जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, सौरभ सोनलकर साहब ने पूछा है कि डी मार्ट में क्या किया जाए। सौरभ जी, डी मार्ट वैसे तो कंपनी में बुराई नहीं है, थोड़ा चला रिसेंटली, वो जो नंबर आया उसके आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि बहुत ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था वीक नंबर्स को, तो जैसे ही नंबर्स आया उसके बाद स्टॉक में पुल बैक आया। लेकिन अभी भी आप यही मान के चलें कि सिचुएशन आगे कैसे आती है, कैसे आउटलुक आता है, कैसे नंबर्स आते हैं, उस पर ध्यान रखें। बहुत लंबी अवधि का नज़रिया तो आप होल्ड कर सकते हैं कि 80 के मल्टीपल का शेयर है तो थोड़ा सस्ता होना भी चाहिए इसे, अगर लंबी अवधि में से चलना है तो। लेकिन अब मीडियम टर्म में यही मान के चलिए कि एटलीस्ट आपको अभी यहाँ पर होता थोड़ा नीचे के दाम देखने को मिले, नीचे के लेवल आप ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिलायंस एंड टीसीएस में इतनी गिरावट क्यों, ये अरविंद अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं। अग्रवाल साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर से पहले थोड़ा ईज आउट हुआ है। आप ये दोनों शेयर और जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप ये मत भूलें कि ये दोनों शेयर अपने ऑल टाइम हाइज को हिट करके आए हैं हाल में ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी 2300 के ऊपर अपने ऑल टाइम हाइज हिट करे और टीसीएस ने भी। देश की दो दिग्गज कंपनियां हैं, पहले पायदान की और दूसरे पायदान की, तो इनके करेक्शन नहीं होते, स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग है। दोबारा अपनी चाल पकड़ लेंगे जैसे इनको नंबर्स ठीक ठाक मिलेंगे। ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी के बाद रिलायंस 23 मार्च के बाद से लेके हाल तक जब तक चला था 100% से ज़्यादा चलने वाला शेयर था, वो भी निफ्टी का चलने वाला शेयर था। तो आप इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कुछ तो कूल ऑफ होता हुआ देखेंगे। कूल ऑफ पीरियड है, थोड़ी देर में वापस चीज़ें सपोर्टिव होंगी, नंबर्स एंड ऑल, और फिर शेयर चलना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसे पैनिक में ना आए, अच्छी कंपनियां हैं, देश की दिग्गज कंपनियां हैं, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं इनमें। इसके अलावा एक सवाल है शिल्पा मेडिकेयर 550 पे, बायोकॉन में स्विच करना। मित्तल साहब, शिल्पा अपने क्रूशियल लेवल पर है, 460 का क्रूशियल लेवल है,
जिसको तोड़ेगा तो 415 जाएगा। हालांकि इन्होंने हाल में तोड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ सब्सटेंशियल वॉल्यूम के साथ नहीं तोड़ा, एक रेंज में काम काज कर रहा है। आज भी 456 458 की रेंज तक घूम ही रहा है। तो एटलीस्ट अभी तो आप ना ही करें। शिल्पा कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक है, और ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट भी से 1000 रुपये तक बोलती है जाने के लिए, तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। बहुत चलने के बाद कूल ऑफ हो रहा है, नंबर्स पे भी वेटेड है, तो आप एटलीस्ट वेट करिए। अगर बज़ आता है और ये चलना शुरू हुआ तो ये 460 से कब तेज़ी दिखा के एकदम से 480-90 आ जाएगा, तो आपको बहुत फुर्सत देगा नहीं। आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं तो यहाँ कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसके आगे अंबुजा सीमेंट में क्या करें, ये सवाल है। नाम नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन खैर अंबुजा में जो अभी रिसेंटली नंबर्स आए, नंबर्स के बाद डिविडेंड भी आ गया 17 रुपये के आसपास का, तो जो भी बज़ क्रिएट हुई थी नंबर्स को लेकर वो अब डिस्काउंट हुई है, तो अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। आप डिविडेंड तो एटलीस्ट पा ही रहे हैं, तो अपने डिविडेंड को तो एंजॉय करिए, 17-18 रुपये जो भी डिविडेंड आ रहा है इसके अंदर। और दूसरा, सीमेंट स्पेस का आउटलुक स्ट्रॉन्ग है ही, हाल की एक बड़ी तेज़ी आपने देखी है, तो कूल ऑफ हो रहा है। ये भी अपने नए ऑल टाइम हाईस हिट किए थे और वहाँ से शेयर रादर बहुत लंबे टाइम के बाद लेवल हाई हिट किए थे और अब वहाँ से कूल ऑफ हुआ है, तो इतना पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ी तेज़ी के बाद कूल ऑफ होते हुए शेयरों को देख रहे हैं, चाहे रिलायंस हो, TCS हो, बायोकॉन हो या फिर टोरेंट हो, ऐसे शेयर हैं जो अपने नए हाईस हिट कर करके नीचे आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से इनको देखिए। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है मुकुल अधिकारी जी का NTPC के ऊपर। अधिकारी साहब, आज ही एक रिपोर्ट आई थी, शायद CLSA की रिपोर्ट थी, उन्होंने NTPC को लेके टारगेट दिए 120 रुपये के, 80 रुपये के आसपास से शेयर अभी काम काज कर रहा है, बायबैक के ऊपर बैठक भी है और 120 रुपये के टारगेट्स आ रहे हैं, तो टारगेट्स तो काफ़ी एग्रेसिव हैं। अब आपकी खरीदारी किस भाव पे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने लोअर लेवल पे इसमें खरीदारी की है तो एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं। हायर लेवल के हिसाब से आप ले रखा है, मतलब हायर लेवल पे भी बने रह सकते हैं, लोअर लेवल पे भी बायबैक का एटलीस्ट ट्रिगर का तो वेट करिए। लेकिन हाँ, जो रिसेंट जानकारों से बात हुई थी हमारी वसीम जी से, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, ऑलरेडी बहुत भागा है शेयर, तो आपकी प्राइस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप किस भाव पे आपने एंटर किया और आप किस भाव तक का वेट कर सकते हैं, कितना नज़रिया दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप फैसला लीजिएगा। अच्छा, और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है बाटा पर, डॉक्टर शशांक कदम जी का। 20 शेयर हैं 1320 रुपये के दाम पे और वर्लपूल 20 शेयर 2046 के दाम पर। दोनों कंपनीज अच्छी आपने उठाई हैं, दोनों मल्टीनेशनल हैं, बाटा भी और वर्लपूल भी, और दोनों में ही कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी के ऊपर चलने वाले स्टॉक हैं, तो दोनों में ही अगर आप टाइम दे सकते हैं तो कदम साहब बने भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी अवधि के लिए आप मोमेंटम को ना प्लेस करें, क्योंकि मोमेंटम में ये स्टॉक भले ही चलेंगे 50-100 रुपये 200 रुपये, लेकिन फिर वापस फिजल आउट हो जाएंगे, तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनियाँ अच्छी हैं, आप बने रह सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल ले लेता हूँ। सवाल है टाटा मोटर्स को लेकर, धीरज श्रीवास्तव साहब का सवाल है, 1 साल का नज़रिया है और क्या किया जाए। टाटा मोटर्स पर रिसेंटली धीरज जी एक रिपोर्ट आई थी और CLSA की रिपोर्ट थी, 220 रुपये का टारगेट दे रहे थे। उन्होंने बात बोली थी कि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में अपटिक आया है, इनके जैगवार बिजनेस में भी अपटिक आ रहा है, सिचुएशन सुधर रही है, तो एटलीस्ट अब वो टारगेट ही मान के चलें। अगर वो भी नहीं तो 200 रुपये के आसपास तक तो चल ही सकता है, अगर नंबर्स के आसपास। बहुत लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से आप एटलीस्ट ना रहें, मीडियम टर्म के हिसाब से आप इसमें बने रहें, वो ज़्यादा अच्छा एक विकल्प रहेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। सवाल है सिप्ला को लेकर, 800 शेयर है, एक लॉट है आरती अग्रवाल साहब जी का, आरती अग्रवाल जी का। आरती जी देखिए, एक लॉट सिप्ला का लिया है, अगर आपने इसी महीने का लिया तो आज तो हो गई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, परसों तो एक्सपायरी है। अगर आपकी इस भाव पे तो आप रोल ओवर ही करें अगर आप कर सकती हैं, तो ये अभी तो आपके भाव से दूर है। दूसरा, रीसेंट ट्रिगर नंबर्स भी इसके इस सीरीज़ के, मतलब इस एक्सपायरी के बाद ही आने हैं, तो वो भी ट्रिगर प्ले नहीं करेगा, तो बेटर यही कि अभी आप एटलीस्ट रोल ओवर करें। वैसे कंपनी अच्छी है, कैश में अगर आप लेकर रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से इतना मोमेंटम शायद ना मिलता है स्टॉक में, तो आप और एग्रेसिव स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जिनमें ट्रेडिंग अच्छी मिलती है, तो उस लिहाज से आप अपनी रणनीति रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल अभी हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे जिनसे हम बातचीत कर पाए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हुई उनसे हम माफ़ी